हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आई एम जुनैद जावेद, योर केमिस्ट्री फिजिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद केमिस्ट्री फिजिक्स। तो हम चलते हैं हमारे इंटर क्लास की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पे। आई बात समझ में? तो पिछले लेक्चर में जो हमने कवर किया था वो हमने कवर किया था कोलम्स लॉ इनटू मीडियम, जो पिछले लेक्चर्स थे। आई बात समझ में? उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हूँ वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे कि मैंने कुछ लिख दिया है, जैसे आपकी कोई भी पॉइंट मिस ना हो, इसमें से क्वेश्चंस हमको आते हैं और इसमें कुछ थ्योरी है इसकी वजह से, और इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं और हम कोई भी पॉइंट इंशाल्लाह मिस नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो हम चलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहले यह समझा जाता था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो किसी वेक्टर से ओरिजिनेट तो होती है, वो तो सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। आई बात समझ में? लेकिन वो जो है हर पॉइंट पे सेम होती है। हर पॉइंट पे क्या होती है? सेम ही होती है। ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ लाइंस। इन फॉर्म ऑफ लाइंस में वो वेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये लाइंस जब ओरिजिनेट होती हैं, इनका कहना था कि हर जगह इन लाइंस जो है सेम ही रहती हैं। स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रहती है, लेकिन ये बात गलत थी। फेराडे ने इस प्रोसीजर को एक्सेप्ट नहीं किया। फेराडे रिजेक्टेड दिस प्रोसीजर एंड गेव अ नोवेल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइंस। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और द लाइंस ऑफ फोर्स। तो फेराडे के मेथड पे चलते हैं कि फेराडे ने इन लाइंस के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दी। फेराडे ने कहा कि फेराडे दीज लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है उनका कहना था कि हकीकत में होती है, लेकिन दीज लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। सिर्फ हम कंसीडर करते हैं, लेकिन हकीकत में इनका कोई भी तस्वर नहीं। आई बात समझ? तो दीज लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच ओरिजिनेट्स। दीज लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस drawn in such a way that direction of tangent of points same as that of electric field that point। इनका जो डायरेक्शन जो होता है, इन टेंजेंट का लाइंस का डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से सेम होता है। आई बात समझ में? दीज लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट ड्रॉन इन सच अ वे, इस तरह हम इनको ड्रा करते हैं कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन जैसे भी फील्ड में आगे आगे जाएंगी तो इनका डायरेक्शन सेम नहीं रहता। आई बात समझ में? तो अब हम चलते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे होती हैं, क्या होती है। ठीक है, तो इन जनरल डायरेक्शन ऑफ फील्ड वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। पहले में लिखा इन जनरल डायरेक्शन ऑफ फील्ड वेरी इसके चेंज होता है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, सो यूजुअली दे आर कर्व्ड लाइंस। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये बात जो है जो पहले हुई थी वो अपोजिट होगी, क्योंकि फेराडे ने ये डिस्क्रिप्शन दी कि लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे चेंज होती है। सपोज करें ना, तो जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये एक कोई भी हमारी पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है कि ये सेम नहीं रहेगी, ये चेंज होगी, पॉइंट टू पॉइंट वेरी होगी, और उसके बाद कर्व्ड लाइंस हो जाएंगी। जैसे कि मैंने ये लिखा है, ये देखें आप, तो ये क्या हो जाएंगी? कर्व्ड लाइंस हो जाएंगी, पॉइंट टू पॉइंट वेरी होगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है। एक इधर है तो दूसरी उसके ऊपर, तीसरी उसके ऊपर, चौथी उसके ऊपर। इट मींस के दीज लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आई बात समझ में? तो लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज द फील्ड कैन नॉट हैव टू डायरेक्शंस एट अ पॉइंट।
ये इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि फील्ड को एक ही वक्त में एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शंस मौजूद नहीं हो सकते। ये हमारी सेकंड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट में नो लाइन्स ऑफ फोर्स, थर्ड पॉइंट में आते हैं, नो लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट इन स्पेस सराउंडिंग द चार्ज। अब इसका मतलब क्या है कि जब स्पेस जो है, सपोज करेंगे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, इनके बीच में जो स्पेस है ना, इसमें इन लाइन का तस्वीर नहीं है, इसके बीच में नहीं है, इसके बाहर जो फील्ड है, इसके बाहर जो इसकी फील्ड है, इसमें तस्वीर लाइंस का होता है। तो इस स्पेस के बीच में, मींस के चार्जेस के बीच में जो स्पेस है, ये सपोज करें चार्जेस के बीच में स्पेस है, पॉजिटिव क्यू हमने रख लिए, ये चार्जेस के बीच में जो स्पेस है, इसमें लाइंस का तस्वीर नहीं होता बेटा। ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसके बाहर इट मींस के फील्ड में यानी कि उसकी एरिया जो है दूसरी चार्जेस के स्पेस के अलावा जो एरिया है बाहर वाली, उसमें आपकी लाइंस का तस्वीर होता है। उसमें लाइंस होती हैं जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती हैं और एक पॉइंट पे वो क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इट मींस कि स्पेस में लाइंस का तस्वीर नहीं होता, वो फील्ड में मौजूद होती है उससे बाहर। आई बात समझ? तो एवरी लाइन, अब हम दूसरी पॉइंट पे जाते हैं। एवरी लाइन इज अ कंटीन्यूअस, हर लाइन कंटीन्यूअस होती है, व्हिच ओरिजिनेट्स ऑन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और टर्मिनेट करती है नेगेटिव चार्ज। हर लाइन कंटीन्यूअस होती है पॉजिटिव चार्ज से निकल के और उसके बाद नेगेटिव पर टर्मिनेट करती है। दैट इज द फोर्थ पॉइंट। और लास्ट पॉइंट जो मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट है, वो नोट करेंगे। when we speak of an isolated charge, जब हम एक आइसोलेटेड चार्ज की बात करते हैं, मींस के एक पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, आइसोलेटेड चार्ज की बात करते हैं, जिसको कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन हो। आई बात समझ में? तो इट मींस सिंपली दैट अपोजिट चार्जेस on which the line terminates or originates have large distance around it। उसका मतलब है कि आइसोलेटेड जब आप चार्ज की बात करेंगे, अगर पॉजिटिव है और उसके बाद नेगेटिव चार्जेस दूसरी है, तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो ये टर्मिनेट्स होंगी लेकिन बहुत बड़े डिस्टेंस पे, एट लार्ज डिस्टेंस दे आर टर्मिनेटेड। आइसोलेटेड चार्ज जब टर्मिनेट होती है तो एट लार्ज डिस्टेंस पे वो क्या होती है, टर्मिनेट होती है। और उसके बाद ये जो लाइन होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये ऐसे कर्व्ड लाइन होती है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है एक ही नहीं रहता, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट जो है वो वेरी होती है, पॉइंट टू पॉइंट जो है ये मुख्तलिफ होती है इसकी वजह से। तो आप इसको नोट कर लें। तो हम इनकी कुछ फिगर्स पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की फिगर्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स बेटा अब हम जाते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, ये मैंने कुछ उनकी फिगर्स बना ली है, जैसे हमने जो पिछले रूल्स पढ़े, पिछली जो थ्योरी पढ़ी, उसको हम प्रैक्टिकल समझ सकें बिल्कुल डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो देखें फर्स्ट फिगर पे आप अगर आ जाएं तो ये देख सकते हैं आप, द लाइंस अराउंड ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज में लिखा है। जब भी नेगेटिव पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग जो लाइंस होती हैं वो ऑलवेज इनवर्ट्स होती हैं। इनका डायरेक्शन आप देखेंगे ना, इधर है, इनवर्ट्स। इसका मतलब होता है कि आप कहेंगे कि नेगेटिव चार्जेस हैव ऑलवेज लाइंस इनवर्ट, उनका डायरेक्शन कहाँ होगा, इनवर्ट्स होगा। नेगेटिव चार्जेस का डायरेक्शन जो है इनवर्ट्स होगा। ये देखें आप, इनका जो डायरेक्शन है, जो मैंने इनकी फिगर बनाई है, वो ऑलवेज होगा इनवर्ट। मींस क्या आप बोलेंगे, द लाइंस अराउंड ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर ऑलवेज इनवर्ट्स। और पॉजिटिव पे अगर आप आ जाएंगे तो इसके अपोजिट होगा, द लाइंस अराउंड अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑलवेज आउटवर्ड्स। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की लाइंस हमेशा क्या होती हैं,
पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की लाइंस हमेशा आउटवर्ड्स होती है। तो ये लाइंस जो है जैसे कि मैंने फिगर बनाई है, ये लाइंस का जो डायरेक्शन है वो क्या है बाबा, आउटवर्ड है। इट मींस के नेगेटिव चार्जेस का जो डायरेक्शन है ऑलवेज लाइंस इनवर्ड, और पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज लाइंस आउटवर्ड, उनका डायरेक्शन जो है आउटवर्ड होता है। आई बात समझ में। अब हम आ जाते हैं दूसरी फिगर, जो अगर टू पॉजिटिव चार्जेस, जैसे कि आप देखेंगे दो पॉजिटिव का मतलब है लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस का मतलब है सेम चार्जेस। तो बाबा मैंने आपको कूलम्स फोर्स में बताया कि सेम चार्जेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। क्या करती हैं, रिपेल। तो उनकी लाइंस भी एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, एक दूसरे को दूर करेंगी। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव को लिया है। जैसे कि आप देखें ये लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। और देखें बीच स्पेस में लाइंस नहीं होती है, लाइंस फील्ड में होती है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनका डायरेक्शन इधर और इनका डायरेक्शन इधर। इट मींस के ये लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही है। इट मींस के सेम चार्जेस की लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, जैसे कि फोर्स एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स होता है, रिपेल करता है। ऐसे ही लाइंस भी जो होती हैं सेम चार्जेस की, तो फिर वो पॉजिटिव क्यों ना हो या नेगेटिव क्यों ना हो, एक दूसरे को लाइंस क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। और लाइंस अराउंड, अब हम आ जाते हैं अगर अपोजिट चार्जेस है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अपोजिट चार्जेस की लाइंस देख सकते हैं कि पॉजिटिव आउटवर्ड निकालेगी लाइंस, उनका डायरेक्शन आउटवर्ड, और नेगेटिव इनवर्स। तो ये जो है एक दूसरे को क्या करेंगी, नेगेटिव चार्जेस की लाइंस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। जैसे कि फोर्स अट्रैक्टिव होता है, ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव, इट मींस कि अनलाइक चार्जेस जो हैं एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। जैसे फोर्स अट्रैक्टिव होता है, वैसे ही लाइंस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। इसका मतलब हुआ कि अनलाइक चार्जेस का जो डायरेक्शन होता है एक दूसरे की तरफ होता है, दीज अट्रैक्ट ईच अदर। आई बात समझ में। उसके बाद पॉजिटिव अगर हम पैरेलल रख लें, जैसे कि ज्यादा अगर मैं आपको समझाऊं तो पैरेलल हमने रख ली है अपोजिट चार्जेस। ये क्या है, पैरेलल अपोजिट, ये पैरेलल अपोजिट है, तो आप इस पे लिख लें पैरेलल अपोजिट। तो पैरेलल अपोजिट भी होगी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि पॉजिटिव आउटवर्ड और नेगेटिव का डायरेक्शन इनवर्ड, तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी बाबा, एक दूसरे को पैरेलल अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। और अगर पैरेलल सेम मींस पैरेलल लाइक चार्जेस मौजूद हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। इसका डायरेक्शन था एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इट मींस कि इनका डायरेक्शन भी होगा जो वो रिपेल होगा। सो जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं कि चार्जेस का ये जो सारा प्रोसेस है कैसे होता है, लाइंस ऑफ फोर्स का कैसे होता है। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और उसके बाद हम दूसरे लेक्चर में आएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा मेहनत करते रहें। अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स से भी इसको लेक्चर्स जो हमारे हैं वो शेयर करें, ताकि वो भी हमारे लेक्चर्स में वो अटेंड कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।